जो हम थ्योरेटिकली चीजों को पढ़ाते हैं वो अगर प्रैक्टिकली करके देखा जाए तो इट विल बी बेटर फॉर अस एंड आवर चिल्ड्रन एंड इट विल ग्रो फॉर द टाइम बिंग्स। और यही सारा जो एक तो सिस्टम है, जैसे एफिलिएशन का हमारे सिलेबस में भी ये कराना है बच्चों को, और ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और यहाँ पे इस स्कूल के अभी चीफ गेस्ट कह सकते हैं निर्गुणी जी आए हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा सर, जैसे इस स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाया जा रहा है बच्चों के द्वारा, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस प्रकार के प्रोजेक्ट्स बच्चों ने यहाँ साइंस में किए हैं, आर्ट में, यहाँ तक कि कुकड़ी को लेके किए हैं, ये बच्चों के आंतरिक विकास के लिए आज के समय में बहुत आवश्यक है। जहाँ बच्चे एक तरफ से सोशल मीडिया के शिकार हो रहे हैं, उनके अंदर मनोरोग बढ़ रहा है, और इन परिस्थितियों में ऐसी एक्टिविटी से जब बच्चे जुड़ते हैं तो अपने इनर सेल्फ को एक्सप्लोर करते हैं, उनके अंदर ऊर्जा का संचार होता है। और ऐसे माहौल के निर्माण के लिए मैं गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल मनोज झा साहब, तमाम टीचर्स और सबसे ज्यादा बच्चों की तारीफ करता हूं, उनको बधाई देता हूं। अच्छा सर, ये आइडिया कहाँ से है? क्योंकि हम बहुत सारे स्कूल में देखते हैं कि बच्चों से फीस लिया जाता है मगर उनको सिर्फ पढ़ाई करवाया जाता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करवाया जाता है। कि हमारे यहाँ क्या है ना कि जो NEP 2020 है और NCF 2023 है, वह कहती है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होना चाहिए बच्चों का। तो हम उसी चीज पर जो गाइडलाइन NCF 2023 ने दिया है, हम उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बच्चों की एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर काम कर रहे हैं, और उसी में ये चीजें निकल के आती हैं। सबसे पहला मेरा एक सवाल है, लास्ट सवाल है कि इतना कठिन जो लोग समझने में है, जो सोशल मीडिया से एक तरह से हम लोग घिर रहे हैं, एक तरह से उसके कैद में जा रहे हैं, लेकिन उसको एक इजी मोड में बच्चों के द्वारा प्रस्तुत करके समझाया गया, ये कहाँ से मतलब आइडिया है सर? देखिए, सोशल मीडिया के जैसा कि सर ने बताया कि बैड और गुड दोनों इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन अभी जो हो रहा है ना कि हमारे पेरेंट्स जो है मेनली रील्स के इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि वो बैड इम्पैक्ट्स हमारे बच्चों पे जा रहा है। जो गुड इम्पैक्ट्स लेना है सोशल मीडिया के थ्रू वो नहीं ले पा रहे हैं। पेरेंट्स भी उतने अवेयर नहीं है, उनको अवेयर करने की जरूरत है। सर ने किया है और मैं अपने स्पीच में अभी और मैं भी करने वाला हूं कि कैसे उन चीजों से बचा जाए और अच्छी चीजों को कैसे लिया जाए। टीचर है आप? जी सर। क्या नाम है आपका? अंशु सिंह। आप इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं? जी जी। कब से पढ़ा रहे हैं? 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है। यस। अच्छा, जैसे छोटे छोटे बच्चों को भी हमने देखा है कि कचरा प्रबंधन को एक अच्छे तरीके से बता दिए, ट्रैफिक नियम को अच्छे तरीके से बता दिए हैं, ATM बना दिए हैं, तो ये सब आइडिया आपको कहाँ से है? सर मैंने ये पढ़ा खुद से, मैंने अपना नॉलेज खुद गेन किया। उसके बाद मैंने बच्चों को जितना मेरे पास नॉलेज था, मैंने सोचा जितना से जितना हो सके पूरे उनको ट्रांसफर किया, तो बच्चा सीख पाया और आपके सामने तो करके दिखा। नहीं, मेरा ये कहना है कि ये बहुत ही टफ है, बहुत ही सोचने वाली, बड़ों को सोचने वाली बात है। इसको आपने एक बहुत ही आसान तरीके से छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में भर के उनको अच्छा से सिखा दिए, तो कितना परेशानी हुआ? वो परेशानी नहीं होती है सर, क्योंकि सर अगर आपको प्रॉपर वे पता होगा कि किस तरह से बच्चों को सिखाना है तो ये बहुत इजी वे में हो जाता है। तो मैं ज्यादातर ट्राई करता हूँ बच्चे को एक्टिविटी के द्वारा क्लासरूम में ही सिखाऊं, रटवाऊं कम, ठीक है, तो एक्टिविटी ज्यादा करवाता हूँ तो बच्चे खुद ही सीख जाते हैं। ज्यादा रटवाने का इधर पढ़ाई नहीं होता है उतना। मतलब थ्योरी से रटवाने का प्रयास नहीं करके प्रैक्टिकल करवाने से बच्चा खुद ही सीख जाता है। वो आपके सामने देख सकते हैं। अब जैसे आप एडमिशन कराने के लिए आते हैं तो आपके मन में होता होगा जो बच्चे को अगर हम स्कूल लाते हैं तो कितना फीस होगा, कितना क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पे इंक्वायरी में मैम बैठे हुए हैं। क्या नाम है मैम आपका? करिश्मा झा चौधरी मेरा नाम है। एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू सर। इंक्वायरी में हम बेसिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं कि हमको एडमिशन में डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए और किस तरीके से फीस स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ। तो सर रजिस्ट्रेशन फ़ी हमारे यहाँ 1000 रुपये है। एडमिशन फ़ी जो आज फ्री है वो है 5000, जो आज नहीं देना है। मतलब 5000 का आज छूट मिलेगा जो भी एडमिशन करेगा? बिल्कुल 5000 का आज छूट मिलेगा आज के डेट पर एडमिशन करवाने में। साथ ही एनुअल डेवलपमेंट फीस जो 3500 रुपए है और एग्जाम फीस जो 1000 रुपए है, ये आफ्टर एडमिशन जब सेशन स्टार्ट होगा तब देना है। तो सेशन स्टार्ट का मतलब वो अप्रैल से देना है? यस, हमारा सेशन मार्च से स्टार्ट होता है, तब आके वो पे करना है। तो जनवरी फरवरी मार्च फ्री में बच्चे पढ़ेंगे, अप्रैल से देना है? जी। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रेशन में आप 1000 दीजिएगा, उसमें 1 महीने का फी जो लगता है वो,
उसके बाद बुक्स, मटेरियल, यूनिफॉर्म, ये सारा कुछ जो होता है उसके लिए प्रॉपर टाइमिंग हम आपको देंगे। इस डेट पर आकर, जो डेट यहाँ से मेंशन होगा उस डेट पर आकर गार्जियन को यहाँ से मटेरियल कलेक्ट करना है ना। तो प्रोसेस जो होता है हमारे यहाँ, आपको टाइम दिया जाएगा और साथ ही मेंशन कर दिया जाएगा कि इस प्रॉपर डेट में आके आपको मटेरियल कलेक्ट करना है। अच्छा, जैसे हम पूछना चाह रहे हैं कि और जैसे स्कूल है उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए चार्ज लगते हैं, तो यहाँ भी लगता है क्या? जी नहीं, हमारे यहाँ एक्स्ट्रा एक्टिविटी का कोई चार्ज नहीं, हमारे स्टडी पैटर्न में ही एक्स्ट्रा एक्टिविटी रहता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अच्छा, कितना टीचर है यहाँ पे? सर अप्रोक्स मुझे जहाँ तक लगता है 40 to 45। 40 to 45। कितना क्लास है? सर क्लास तो हमारा 12 तक है। हाँ, तो जैसे सेक्शन बाय अगर जोड़ा जाए तो 12 तक क्लास है तो 20। तो बच्चे पर निर्भर है कि हमारे एक क्लास में कितने बच्चे हैं, फिर हम सेक्शन डिवाइड करते हैं। टीचर का बता रहे हैं कि मतलब 42 से 45 टीचर हैं। जी हाँ, तो वही बात है कि अभी हमारे यहाँ किसी क्लास में 3 सेक्शन है, किसी क्लास में 4 है, किसी में 2 है, किसी में 1 है, तो उस हिसाब से हमारे टीचर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बच्चे जो है इस स्कूल के हैं तो उनसे हम जानकारी लेंगे किस तरह का जो है यहाँ पे पढ़ाई होती है। क्या नाम है आपका? आसना प्रिया। अच्छा, तो यहाँ पे किस तरह की पढ़ाई होती है? अच्छी तरह से होती है। किस क्लास में एडमिशन करवाए थे पहले आप? 7। 7 में ही, अभी 7 में ही है। हाँ। तो मतलब इसी साल एडमिशन करवाए हैं? हाँ, इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? एक्सीलेंस में। एक्सीलेंस में पढ़ते थे, तो यहाँ उससे मतलब बेहतर पढ़ाई हो रही क्या? हाँ, आपको लग रहा है? आपका क्या नाम है? सृष्टि नाम है। अच्छा, कब से इस स्कूल आ रहे हैं? 2020 से ही हम हैं। 20 से आ रहे हैं। हाँ। अभी किस क्लास में है? अभी 7th में। 7th में। तो जैसे ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाया जा रहा है टीचरों के द्वारा, तो आप किए थे? हाँ हाँ, किए थे। कब किए थे? सुबह में ही था, चीफ गेस्ट लोग आए थे। जी, तो क्या बनाए थे आप? हम पास्ता बनाए थे। अच्छा, पास्ता बनाए थे। आपका क्या नाम है? दीपाली कुमारी। दीपाली, कहाँ घर है? आलमपुर। आलमपुर। अच्छा, आप इस स्कूल में कब पढ़ने के लिए आए थे? 2020। अच्छा, 2020 में आए, तो टीचरों के द्वारा आपको किस तरह से पढ़ाया और समझाया जाता है? अच्छी तरह से समझाया जाता है, पढ़ाया भी अच्छी से तरह से जाता है। अच्छा, ठीक है। तो आप साइंस का एक सब्जेक्ट थोड़ा सा उसका नाम बताइए, उसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन बताइए हमको। साइंस, जैसे कि हम लोग साइंस साइंटिस्ट लोग जैसे यूज करते हैं, तो उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं। उसके 3 पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। जी। और बायोलॉजी में 2 पार्ट्स है, जूलॉजी एंड बोटेनी। यहाँ पे देखिए बच्चों के द्वारा जो है फूड एग्जीबिशन लगाया गया है और किस प्रकार से स्ट्रीट फूड जो है यहाँ पे बनाया गया बच्चों के द्वारा। क्या नाम है आपका? अनुष्का कुमारी। अनुष्का जी, क्या बनाए आप? पानी पूरी। पानी पूरी। कितने सहेलियों ने मिलके बनाई है? 3। क्या नाम है आपका? अनुष्का कुमारी। आपका भी अनुष्का? आपका भी अनुष्का? आपका? ट्विंकल से। ट्विंकल सिंह। अच्छा, किस क्लास में आप? 2A। 2A में। तो क्या क्या बनाया? पानी पूरी बनाया। ये कैसे बनाया? चोखा जो बनाया? आलू उबाल के, उसके बाद आलू को गूंद के उसमें चना और मसाला डाल के, जी। धनिया पत्ता और बादाम बादाम और गुंदी और नमक। सब कुछ। अच्छा, ये पानी कैसे बनाया? पानी पहले लिए, फिर उसमें जीरा डाल दिए, नमक कुमक, और फिर उसमें मसाला डाल दिए। जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? अदिति। अदिति, क्या बनाई हो? पास्ता। कहाँ है पास्ता? पास्ता तो दिख ही नहीं रहा है। सर खत्म हो गया। कहाँ हो गया? किस क्लास में हो? 2 में हो। पापा का क्या नाम है? अविनाश कुमार। घर कहाँ है? बरहोना। बरौना घर है। अच्छा, खत्म हो गया पास्ता? चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे सुबह से ही बच्चे जो है यहाँ पे लगाए हुए। क्या नाम है आपका? उज्जवल कुमार। अच्छा, ये क्या बनाए हैं आप? ये मतलब इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन है बाय वेस्ट मटेरियल्स। वेस्ट मटेरियल मतलब कचरा जो इधर उधर फेंका रहता है उसको हम जला के इससे बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसा करके हमको दिखाइए अब। इसमें अगर प्लास्टिक का यूज करेंगे तो वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर सकता है, तो इसमें हम पेपर वेस्ट का यूज करेंगे। पेपर वेस्ट का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ये किया जा रहा है, क्योंकि पहले हम लोग जानते थे कि गांव में साइंटिस्ट बनते थे, तो हम लोग को लगता था साइंटिस्ट कैसे बनते थे। तो साइंटिस्ट बनने की एक छोटी सी राह जो है यहाँ के गुरुकुल सेकेंडरी सीनियर स्कूल के द्वारा बच्चों को दिखाया जा रहा है, यहाँ के टीचर के द्वारा सिखाया जा रहा है। किस क्लास में आप? 9 में। 9 में। अच्छा, ये आपको कौन सिखाया है?
हम लोग तो सबसे पहले हम लोग को बताया गया, ये देखिए पहले चल रहा है। अच्छा, ये बल्ब जो है जल गया, देखिए वहाँ पेपर जल रहा है और यहाँ बल्ब जल गया, मतलब आसपास का जो कचरा है, कचरा भी खत्म हो गया और उससे जो है बिजली भी उत्पन्न हो गई। तो ये बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि छोटे से प्रयास में अगर हम 2 बल्ब जला सकते हैं तो बृहद पैमाने पे करने से जो है बिजली बिल का जो लोड है वो भी कम हो जाएगा और सरकार को बिजली खरीदना भी नहीं पड़ेगा। अगर हम इसे बड़े स्केल में करें तो बेसिकली ये पॉसिबल तो है। जी, क्या नाम है आपका? सक्षम कुमार। और आपका? उज्जवल कुमार। आपका? आदित्यानंद। किस क्लास में? 9 में। 9 में। आपका क्या नाम है? उज्जवल कुमार। उज्जवल कुमार, आपका भी नाम? किस क्लास में? 9 में। 9 में। देखिए, एक बृहद जो समस्या है समाज की, उसको एक छोटे तरीके से इन्होंने एकदम आसान कर दिया है कि कचरा जो इधर उधर हम लोग फेंकते हैं उसको ना फेंक कर उससे किस तरह जो है बिजली का उत्पत्ति हम कर सकते हैं। अच्छा, इसको कैसे आप इसमें कन्वर्ट किए बिजली को, ये बताइए। जैसे कि जो आग जल रहा है इससे हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जो सोलर पैनल जो लगा हुआ है इससे ये हीट को अब्सॉर्ब करेगा और ये जो लाइट लगा हुआ है ये डायरेक्टली सोलर पैनल से कनेक्टेड है। अगर ये जल रहा है यानी कि सोलर पैनल वर्क कर रहा है। हाँ, और इसके बाद जो सोलर पैनल है वो बैटरी को चार्ज करेगा और बैटरी के हेल्प से बल्ब जलेगा। तो इससे जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है वो भी नहीं होगा जल्दी। ये क्या बनाया आप? गाजर का हलवा। कौन सिखाया है? मम्मी। मम्मी से सीख के बनाया है? आपको कितना समय लगा बनाने में इसको? हमें पहले से आता था इसलिए बस आधा घंटा। पहले से आता था? यहाँ पे देखिए पानी पूरी भी बनाया गया। कौन बनाई? हम लोग। आप लोग बनाए? क्या नाम है आपका? अनुष्का कुमारी। अनुष्का जी, पानी पूरी हमको खिलाइए थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पे बच्चों के द्वारा पानी पूरी बनाया गया है और उसको हम टेस्ट कर रहे हैं, पता लगाते हैं किस प्रकार से टेस्टी है। और ढेर सारे बच्चे जो यहाँ पे लेने के लिए आए हुए हैं, देखिए। क्या नाम है आपका? शंकर सुमन। शंकर सुमन जी, ये क्या बनाए आप? ये वाटर साइकिल है। वाटर रिसाइकल है कि साइकिल है? वाटर साइकिल। अच्छा, इसका कैसे उपयोग करते हैं, थोड़ा सा दिखाइए हमको। और यहाँ पर कौन स्लिप चार होता है, वहाँ से सूरज ये वाटर वेपर निकालता है और वाटर वेपर ऊपर जाके कोल्ड होके जब बड़ा बादल बनाता है, तो बादल से जब पानी निकलता है तो फिर ये यहाँ आता है, जिसका देखिए बादल से पानी भी गिर रहा है, देख लीजिए। मतलब छोटे छोटे बच्चों के मन में देखिए किस प्रकार की जो है इस स्कूल में मतलब सिखाया जाता है टीचरों के द्वारा, जो कुछ अलग करने के लिए का प्रयास जो है यहाँ के बच्चों द्वारा किया जा रहा है। ये क्या बनाए आप? ऑक्सीजन हेल्प इन कम्बशन। अच्छा, कैसे ये वर्क करता है? देखिए, सिर्फ पढ़ाई से ही बच्चों के मन का विकास नहीं होता, उनको कुछ अलग। जी, फायर ऑक्सीजन के बगैर आग नहीं जल सकता, यही प्रूफ करने। तो देखिए, सिर्फ पढ़ाई किताब थमा देने से बच्चे का जो है विकास नहीं होता है, उनको कुछ अलग एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करवाना होता है। और ये स्कूल कहीं ना कहीं इसमें अव्वल रहा है। छोटे गाँवों से जो बच्चे आते हैं उनके बेहतर विकास के लिए उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो है करवाया जा रहा है यहाँ के शिक्षकों के द्वारा। ये क्या है, थोड़ा सा ये बताइए। ह्यूमन बॉडी सिस्टम। अच्छा Sir, circulatory system pumps our blood to our body. So this is muscle system to perform any activity. Sir, this system send message to our body. Then this is the rib cage, and this is the internal organs of our lungs. Then so this is the digestive system, liver, stomach, and pancreas. And this is a kidney, it filters our water in our body. And then this is heart, it pumps blood to our whole body. And this is skull, it protects our brain, and brain send information to our whole body to perform well. मतलब शरीर के एक एक अंग को इस बच्चे ने पेपर पे बना के लोगों को एकदम अच्छे से समझा दिया और बना दिया है। देखिए, एक एक अंग को बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चा भी आगे चल के इस क्षेत्र में अव्वल रह सकता है। तो इसीलिए जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो है टीचरों के द्वारा यहाँ पे करवाया जा रहा है। ये क्या है, ये थोड़ा सा हमको बताइए, ये क्या है?
ये एटमॉस्फेरिक लेयर सिस्टम है जी एटमॉस्फेरिक वायुमंडल के 5 लेयर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो होता है हमारा ओजोन लेयर होता है, जो कि जो सन के जो हार्मफुल मतलब सनलाइट होते हैं उनसे अर्थ को बचाता है। ट्रोपोस्फेयर में हमारा क्लाउड आ जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा एरोप्लेन आ जाता है, और मेसोस्फेयर में हमारा एस्ट्रॉइड उल्का पिंड आ जाता है। थर्मोस्फेयर में हमारा सैटेलाइट, जिससे हम मतलब कम्युनिकेशन मोबाइल सिस्टम से बात कर सकते हैं। और एक्सोस्फेयर में हमारा स्पेस जो जाते हैं कि अलग अलग ग्रह पर। और इन सभी के बीच में भी कुछ समथिंग डिस्टेंस होते हैं, जैसे अर्थ से ट्रोपोस्फेयर के बीच में 0 to 12 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। और ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में 12 to 50 किलोमीटर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर से मेसोस्फेयर के बीच में 50 to 80 किलोमीटर, फिर 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर, फिर 600 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर। अच्छा, ये जानकारी आपको कौन दी है? ये हमारे क्लास में जो टीचर साइंस दी जाते हैं पढ़ाने के लिए, उनसे हमें जानकारी प्राप्त हुई है। आप एक शिक्षक मिल चुके हैं इसी शुल्क, क्या नाम है सर आपका? मेरा नवल सर के नाम से मैं जाना जाता हूँ। जी अच्छा सर, जैसे बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाने का आइडिया कहाँ से आया सर? देखिए, एक्चुअल में सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल, एनी स्कूल विच इज एफिलेटेड टू सीबीएसई, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्कूल एंड एज वेल एज आवर स्टूडेंट्स। अगर हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा गतिविधियों में भाग लेते हैं तो बच्चों का लर्निंग प्रोसेस उससे स्टार्ट होता है। जो हम थ्योरेटिकली चीजों को पढ़ाते हैं वो अगर प्रैक्टिकली करके देखा जाए तो इट विल बी बेटर फॉर अस एंड आवर चिल्ड्रन एंड इट विल ग्रो फॉर द टाइम बिंग्स। और यही सारा जो एक तो सिस्टम है, जैसे एफिलिएशन का हमारे सिलेबस में भी ये कराना है बच्चों को, और ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अच्छा, जैसे देखते हैं सर कि बहुत सारे स्कूल हैं क्षेत्र में, बहुत सारे स्कूल हैं, इंग्लिश स्कूल है, कोई एफिलिएटेड है, कोई खुद है, तो इस तरह का एक्टिविटी अधिकतर स्कूल नहीं करवा पाते हैं। पढ़ाते हैं, किताब लेते हैं, किताब पढ़ा देते हैं, लेकिन इस तरह का जो नहीं करवा पाते, तो ये करवाने में खर्चा भी स्कूल को होता है, जो गार्जियन पे भी नहीं करते, फिर भी आप लोग करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो नहीं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो हमारे जो बच्चे हैं और यहाँ की जो सहभागिता है गार्जियंस का, वो बहुत ही अच्छा है। तो ये आपको मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ, स्कूल का इसमें कोई खर्च नहीं है, बच्चा अपने एंड से करते हैं सर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप किसी चीज को करने चाहते हैं, यहाँ सारा खर्चा जो कुछ भी देख रहे हैं बच्चा ने अपना ही पैसा लगाया और अपने तरफ से कर रहे हैं। मतलब ये सारा जो डेकोरेशन है, डेकोरेशन दिस इज फ्रॉम द आवर पार्ट। जो मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया है सर, लेकिन जो आइटम जो इन्होंने बनाया है वो उनका अपना खर्च है सर। ये वो हम समझ रहे थे, ये स्कूल का पार्ट है, ये तो स्कूल का पार्ट है। यही हम पूछ रहे थे सर, बहुत सारे स्कूल पार्ट है, डेकोरेशन विल बी डन बाय द स्कूल। वही हम पूछ रहे थे कि स्कूल जो सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा खर्चा करके बच्चों को इस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। दैट्स व्हाई गुरुकुल इज क्वाइट यूनिक फ्रॉम अदर स्कूल सर। गुरुकुल इसलिए अलग जाना जाता है सर। अच्छा, ये क्या है, ये क्या बनाए आप? सोलर एंड लूनर एक्लिप्स। अच्छा, ये क्या हुआ? This is solar eclipse. In this process, the moon in the between of Earth and the sun, and moon blocks the sunlight to the this process called the solar eclipse. What is your name? My name is Ans Babu. What class? Class 5A. 5A. ये क्या है? ये थोड़ा सा यूनिक हमको लगा, ये क्या है? This is volcano. अच्छा, Process in the volcano, I will mix water, detergent and color, and I will be mixed in Eno. यहाँ देखिए, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा अपनी अपनी प्रतिभा को जो है दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ अलग अलग बना के जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये क्या है? ये थोड़ा सा बताइए। Air cooler. एयर कूलर है। इसको कैसे ये वर्क करेगा अभी? जैसे बैटरी डाले यहाँ पे चलने लगेगा। क्या नाम है आपका? अंगराज। ये भी वही है, एयर कूलर ही है। अच्छा, ये क्या बनाए? ये थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? आयु कुमार। क्या बनाए ये? वाटर डिस्पेंसर। वाटर डिस्पेंसर बनाए हैं। ये क्या बनाए आप? स्ट्रीट लाइट सिस्टम। अच्छा, स्ट्रीट लैंप। इसको बनाने में कितना दिन लग गया आपको? बस 1 से 2 घंटा लगा। 1 से 2 घंटा में बना दिए? हाँ। अच्छा, ये जो बनाए हैं इसको बनाने के लिए कौन सिखाए थे आपको? सर यूट्यूब से। यूट्यूब से देख के सीखे हैं। क्या नाम है आपका? ज़ैद अनवर। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने सड़क बनाया और सड़क के बगल में पेड़ भी लगाया है, जो पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर ले, मतलब पॉल्यूशन को देखते हुए सारा कुछ किया गया है। ये क्या बनाया है? सबमरीन बनाया है। कितना घंटा लगा आपको बनाने में? लगभग 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में बना दिए? हाँ।